तो जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों के, मतलब बायो का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री के तीनों का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जाएगा, केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी आंसर वाली वीडियो शाम को आएगी। जी हाँ दोस्तों, चिंता न करिए, कल शाम 6 बजे आएगी। लेकिन आज आपको बायो का भी बताया जाएगा क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। अगर आपको एक ही वीडियो में चाहते हो मिल जाए ना, कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि आनुवांशिक रोग क्या है, इसका या इसकी खोज किसने की है। जी हाँ दोस्तों, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 3 नंबर या 2 नंबर में आता है। ठीक, ये आनुवांशिक रोग क्या है, इसकी खोज किसने की। ठीक मेरे भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जीन चिकित्सा क्या है, एडीए के शरीर में क्या कार्य है। ठीक, एडीए के शरीर में क्या कार्य है, इसको समझाइए। ठीक मेरे भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए तथा उसका महत्व समझाइए। क्या लिखा है, डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए तथा उसका महत्व समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अब बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि पुनर्योगक है ना, डीएनए प्रक्रमों का उल्लेख कीजिए। पुनर्योगक डीएनए प्रक्रमों का उल्लेख कीजिए। ये भी कई बार पूछा गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, 5वां नंबर क्या है कि ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, महत्व व उदाहरण दीजिए। ठीक, ट्रांसजेनिक जंतु क्या होता है, महत्व लिखिए तथा उसका उदाहरण भी देकर समझाइए। ठीक है भाई, अब बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि परिभाषित कीजिए कि परजीविता क्या है, सहोपकारिता क्या है। ठीक है भाई, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैव विविधता की क्षति के कारण बताइए। क्षति के कारण क्या है, जैव विविधता की क्षति के कारण बताइए। ठीक, 8वां नंबर क्या है कि हर्ष व चेम के प्रयोग का उल्लेख कीजिए। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया फैलाने वाले 4 जीवों के नाम लिखिए। मलेरिया फैलाने वाले 4 जीवों के नाम लिखिए मेरे भाई। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। डायरेक्ट पूरा 5 नंबर पूछाता है कि पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित वर्णन कीजिए। मेरा भाई, मेरा कहना सुन रहे हो ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। अभी बायोलॉजी के बाद फिजिक्स बताऊंगा, केमिस्ट्री बताऊंगा, पूरा देखना है इस वीडियो को। ठीक, नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र लिखिए। मतलब मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र वाला जो पूरा रहेगा, जो क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा नामांकित चित्र बनाइए, वो 5 नंबर का आएगा पूरा। ठीक, तैयार रखना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पापी कोका और भाग से कौन से ड्रग में प्राप्त किए जाते हैं। कई बार पूछा गया सवाल है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर भाई। ठीक, चलिए बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन, अभी और है बायोलॉजी का ही। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर लिखा हार्डी विन वर्ग के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ठीक, हार्डी विन वर्ग के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषता बताइए। आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषता बताइए। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बायोपाइरेसी क्या है। ठीक, बायोपाइरेसी क्या है। ठीक, तो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपको बायोलॉजी बता दिया है। अब इसके बाद में आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो चलिए फिजिक्स के भी देख लेते हैं, तब आपको जाना है वीडियो छोड़ के। ठीक, अब हम बात करते हैं फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फिजिक्स वाले देख लेते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कूलाम का नियम बताइए। जी हाँ दोस्तों, कूलाम के नियम कैसे कहते हैं समझाइए। ठीक, मतलब सूत्र सहित। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल रेखाएं को परिभाषित कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ध्यान रहे, अक्षीय स्थिति पूछा गया। ठीक, तो अक्षीय स्थिति का अलग होता है, निरक्षीय स्थिति का ये वाला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु है ना, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता याद कीजिए। चौथा नंबर ये रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक मेरे भाई, 5वां नंबर क्या है, गॉस की प्रमेय लिखिए। ठीक, गॉस किसे कहते हैं, गॉस की प्रमेय का उदाहरण से समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करता हूँ 6वां क्वेश्चन क्या है कि विद्युत विभव तथा विभवांतर में क्या अंतर है, इसको समझाइए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैं आज आपको बता दूं यार, क्वेश्चन चाहे जो हो मेरे भाई, अगर आपको क्वेश्चन जैसे आप पेपर में आ गया, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, तब को भी लिख करके आना, छोड़ के नहीं आना। सबसे सीक्रेट बात यही है, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी हो, वहाँ पर आपको छोड़ के नहीं आना, उसको भर जरूर देना। भरना क्या है, वही लेसन से रिलेटेड रहना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने पूछ लिया गॉस का प्रमेय का नियम, तो गॉस का नहीं लिख पा रहे तो विद्युत फ्लक्स लिख दो, क्योंकि सेम मिल रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन लिखो जरूर, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। तो मेरा कहना तो यही है कि तुम पहली बात सही लिखो। ठीक, क्योंकि कुछ अभी भी 2-3 महीना है यार, अभी 1 महीना पूरा 2 महीना बचा है ना, तो इतना चिंता मत लिया करो। ठीक, बाकी अगर नहीं आता तो भरना, काफ़ी छोड़ के मत आना। ठीक, क्योंकि ये पास होने का सबसे नंबर 1 का ट्रिक है, वो बच्चे बहुत पास होते हैं। ठीक, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना है, छोड़ के नहीं आना, नहीं तो आप पछताओगे। ठीक, 7वां नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, परिभाषित कीजिए। 8वां नंबर क्या है, विभव प्रवणता, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्या, विभव प्रवणता उतना नहीं इंपॉर्टेंट है जितना चालक की धारिता जरूरी है। ठीक, चालक की धारिता जरूरी याद कर लेना मेरे भाई।
10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संधारित्र किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। मतलब विद्युत धारा लेसन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा क्या है। ठीक है भाई, चलिए बात करता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, ओम का नियम से आप क्या समझते हैं। ओम का नियम मतलब नियम वाले क्वेश्चन पा जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ के नियम। जी हाँ दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब रही बात कि इन सब का आंसर कहाँ मिलेगा, तो मेरे भाई मेरी प्ले लिस्ट पर आप जाइए और उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण परिभाषा लिखा होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा होगा, वो सब वीडियो कहाँ मिलेगा। जैसे व्हीटस्टोन सेतु का डेरिवेशन कहाँ है, तो इसके वीडियो के लिंक में ही है आपको। जी हाँ दोस्तों, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, एक बार चेक करने में क्या जाता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मीटर सेट से आप क्या समझते हैं, मीटर सेट का सिद्धांत। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि भंवर धाराएं। ठीक, भंवर धाराएं भी इंपॉर्टेंट है भाई। 21 नंबर क्या है, स्वप्रेरण या फिर अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, इसको भी याद कर लेना है। 22 नंबर क्या है, चौक कुंडली से आप क्या समझते हैं। ठीक, चौक कुंडली किसे कहते हैं। 23 नंबर तो भाई मेरे भाई 5 नंबर का आता है, कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर कितने है ना उपचयी से बताइए और तथा इसको पूरा विवरण कीजिए। ठीक, 5 नंबर का आता है पूरा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि मैक्सवेल का समीकरण लिखिए। ठीक, अब मैक्सवेल का समीकरण का आंसर कहाँ मिलेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट से आप चेक कर सकते हो। चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लो ना, मिल जरूर जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, है ना, परिभाषित कीजिए। ठीक है भाई। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म से आप क्या समझते हैं, प्रिज्म का सूत्र भी लिखिए, है ना, वर्णन कीजिए। 5 नंबर का आता है। अब आप समझ लो, अब तैयार करना होगा तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से तो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, क्योंकि प्रिज्म वाला कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। ठीक, तो तैयार कर लेना। बात करता हूँ अभी फिजिक्स में और है 28 नंबर, आप देखो। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, इसको समझाइए। या फिर 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर भाई। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र से आपको क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेकर सूत्र, है ना, मेकर का लेंस मेकर वाला सूत्र है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर भाई। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर भाई। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत, हाइगेंस तरंग का सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर भाई। ठीक, और फिर क्या लिखा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, फिजिक्स के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा इसी के अंदर पूछा जाएगा, क्योंकि आपको मैं आज 35-36 क्वेश्चन बता रखा है इंपॉर्टेंट फिजिक्स के। रही बात बायो के 15 क्वेश्चन जो बताया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आ सकते हैं अलग से भी, लेकिन जो मैंने 15 बताया है इनको कंपलसरी है याद करना, समझिए ना। बाकी आंसर वाली वीडियो बायो की शाम को मिल जाएगी, शाम 6 बजे, चिंता बिल्कुल ना कीजिए। ठीक, बस आप निश्चिंत रहिए, है ना। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछो, रिप्लाई तुरंत ही मिल जाएगी। वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी है खराब, कमेंट कर देख लो। ठीक, चलिए बात करता हूँ केमिस्ट्री की। अभी केमिस्ट्री तो भी बाकी है ना, तो केमिस्ट्री को भी देख लेना है। इस बात करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिए। देखो मैंने फिजिक्स बता दिया, बायोलॉजी बता दिया, अब केमिस्ट्री पा जाइए। ठीक, मात्र ये 70 टॉपिक पढ़ लेना है, बस 70 टॉपिक है केमिस्ट्री में। अगर पढ़ लेते हो तो गारंटी है 90+ फूटेगा। 90+ आपका लाना है, 95 अगर लाना है तो इस वीडियो को भी पूरा देख लेना। केमिस्ट्री में 70 टॉपिक है, अगर आप ये तक नहीं नोट किया तो नोट कर लो। ठीक, जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है कि हेनरी के नियम किसे कहते हैं, ये हेनरी के नियम भी इंपॉर्टेंट नंबर भाई, 5-5 नंबर वाले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, है ना, और तथा उसका अनुप्रयोग लिखिए, है ना, ये तो पूछा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, राउल्ट के नियम भी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता को भी परिभाषित कीजिए। ठीक, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलरता। देखिए मोलरता और मोलरता दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, मोल अंश किसे कहते हैं, अब मोल अंश को मोल प्रभाज भी लिखा जाता है, बाकी बात एक ही है। ठीक, आंसर उसका एक ही होगा। ठीक, ध्यान रहे, चाहे मोल अंश बोलो चाहे मोल प्रभाज बोलो। तो आपसे क्वेश्चन है तो मोलरता में पूछा जाएगा, या मोलरता में पूछा जाएगा, या तो मोल अंश पर। ज़्यादातर तो मेरे भाई मोलरता पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक, मोलरता पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो ध्यान रहे, न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार होना चाहिए। हम बात करते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक, 8वां क्वेश्चन क्या है कि पराशर तथा पराशर दाब से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालक। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं,
परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई केमिस्ट्री के अंतर्गत। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं, ठीक, परिभाषित कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, फराडे की विद्युत अपघटन के नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो इसीलिए आप इसको तैयार जरूर कर लेना है कि फराडे की विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, इलेक्ट्रोड वाला भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड विभव भी इंपॉर्टेंट है, एक मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो 14 नंबर क्वेश्चन बता दिया अभी, और अभी देखो तो पूरा। हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है विद्युत रासायनिक सेल कैसे कहते हैं, ठीक, विद्युत रासायनिक सेल कैसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी, देखिए सेल अलग है श्रेणी अलग है, ठीक, ध्यान रहे, ठीक। फिर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ठीक ठीक। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की दर या वेग से आप क्या समझ सकते हैं, परिभाषित कीजिए, अभिक्रिया की दर या फिर वेग से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक है भाई। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेग नियम या दर व्यंजक लिखिए, वेग का नियम या फिर दर व्यंजक पर क्वेश्चन आता है, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, काल पर क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, शून्य कोट की अभिक्रिया कैसे कहते हैं, पूरा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है। फिर बात करते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इन सबका आंसर मैंने बता रखा है, वो कहाँ मिलेगा, इसके वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल पर आप अच्छे से चेक कर लो, ठीक, कौन कौन वीडियो पर ये। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, मतलब प्रथम कोट, देखिए ध्यान रहे ये 3 कोट की अभिक्रिया है, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। जब हम लोग पढ़ते थे तो तृतीय भी था, चतुर्थीय भी था, लेकिन अब कट गया तो शून्य प्रथम द्वितीय तक है केवल, ठीक। ये सब 5-5 नंबर वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक, ये बाकायदा अच्छे से तैयार कर लेना है, अभी भी बहुत टाइम है, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व, मतलब डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, जिसे बोलते हैं संक्रमण तत्व वाला, ठीक। 5 नंबर पूछेगा क्वेश्चन नंबर भाई, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी से आप क्या समझते हैं, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक। बात करता हूँ भाई, क्या लिखा है 25 नंबर, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व है ना, वो बता दिया है, लेंथेनाइड बता दिया है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपसह संयोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपसह संयोजन यौगिक का नामकरण कीजिए, ठीक, उपसह संयोजन यौगिक का नामकरण कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिगेंड किसे कहते हैं, 3 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, लिगेंड किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक। चलिए बात करता हूँ 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत यानी VBT किसे आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक। फिर क्या लिखा है, हेलो एल्केन से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के, मतलब हेलो एल्केन पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप समझ लीजिए कौन पूछाएगा ये आप समझो, लेकिन ये इतना तो खूबी है कि हेलो एल्केन कैसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, ये तो जरूर आएगा, ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, हेलो एल्केनों का नामकरण कीजिए, नामकरण जो IUPAC नामकरण है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊर्टज अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऊर्टज अपक्रिया किसे कहते हैं, कीजिए, ठीक। फिर क्या लिखा है 34 नंबर, हेलो एरिन से क्वेश्चन से पूछा जाएगा, ठीक। 35 नंबर तो कट्टा है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। एल्कोहल का नामकरण कीजिए, ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल का वर्गीकरण कीजिए, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक काम द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद लिखिए, ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल से आप क्या समझते हैं, ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन फिनाल वाला जो क्वेश्चन है फिनाल पर संबंधित वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिनाल का वर्गीकरण कीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, IUPAC नामकरण कीजिए, कम से कम 3 नंबर में पूछा था, ज़्यादा नहीं, ये चिंता मत करो कि IUPAC नामकरण अगर तुमको नहीं आता तुम पास नहीं होगी, आओ हो जाओगे। IUPAC नाम कुछ ज़्यादा नंबर में नहीं आता, केवल 3 नंबर के 4 नंबर में आता है बस, ठीक। तो अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो बात करता हूँ, अगर आपको अच्छे से आता है तो भाई नंबर पक्का करो, बाकी ज़्यादा नंबर नहीं आता है IUPAC नामकरण, ठीक, क्योंकि कठिन है ना, वैसे भी पूछा नहीं जाता है, बहुत कम पूछा आता है, ठीक। चलिए बात करता हूँ 42 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों अब हम बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन के लिए। 42 नंबर क्या, फिनाल के निर्माण की विधियां लिखिए, ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण कीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि ईथरो का नामकरण कीजिए, ठीक मेरे भाई। 45 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ईथरो के निर्माण की विधियां लिखिए, ठीक, ईथरो के निर्माण की विधियां लिखिए। 46 नंबर क्या है कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एल्डिहाइड से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक मेरे भाई। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। फिर क्या है 49 नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, उस परिभाषित कीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बोक्सिलिक है ना अम्ल का वर्गीकरण कीजिए मेरे भाई, ठीक। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कीजिए, ठीक। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिम्ट अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, सिम्ट अपक्रिया किससे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक मेरे भाई। चलिए 53 क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोक्यूबिक से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फार्मिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, इसको भी परिभाषित कीजिए, ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोबेंजीन सबसे वही सेकंड वाली केमिस्ट्री का है, ठीक। 56 नंबर क्या है, एथिल एमीन बनाने की विधि लिखिए, ठीक। 56 बता दिया, अभी और क्वेश्चन है, अभी देखते रहिए। क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं, ठीक। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, डाइसेक्राइड किसे कहते हैं। 59 नंबर क्या है, सेलुलोज से आप क्या समझते हैं, ठीक।
60 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ध्यान रहे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जो कि मैंने बता दिया है, वीडियो डाल रखी है, वो कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ मिल रही है, लिंक भी मिल रही है, वो भी केमिस्ट्री के और परिभाषा के प्रश्न के। ठीक, ध्यान रहे केमिस्ट्री के सब मिल रही है, वो लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं पर नंबर वगैरह भी लिखा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, 5 नंबर का आता है। ठीक, फिर क्या लिखा है, 12 नंबर एंजाइम से आप क्या समझते हैं, एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है ना। 13 नंबर क्या है, विटामिन से क्या समझते हैं, विटामिन 5 नंबर का था, सबसे लास्ट लेसन का है, मुझे याद आ गया, लास्ट लेसन का है मेरे भाई। ठीक, तो क्या लेना विटामिन वाला क्वेश्चन। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, इम्यूनो अम्ल वाला जो है 6 लेसन है, 7 लेसन का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 65 नंबर क्या है, किनिजारो क्रिया किसे कहते हैं, किनिजारो क्रिया याद होना चाहिए। रेडॉक्स विभव क्या है, परिभाषित कीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। 67 नंबर क्या है, पेप्टिकल से आप क्या समझते हैं, पेप्टिकल किसे कहते हैं। ठीक, इसको भी याद कर लेना है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी क्लोराइड किसे आप क्या समझते हैं। इन सब का आंसर मैंने बता रखा, अभी कल ही वीडियो डाला है। ठीक, द्रव स्नेही, पेप्टिकल, रिडॉक्स, मानक इलेक्ट्रो विभव, है ना, कुलराउस, राउल्ट, गॉस, जो भी है सब डाल दिया, कल ही वीडियो पर ही हुई। ठीक, मेरे चैनल पर आइए, अच्छे से चेक करिए। नंबर क्या है, हाइड्रोजन पर नेम लिखिए, हाइड्रोजन नेम किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 1 से 5 तक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बस ये ध्यान रहे कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक केवल आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, बस इससे बाहर न्यूमेरिकल आपका नहीं पूछाता है। ध्यान रहे ज़्यादातर क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 से न्यूमेरिकल पूछाता है। ठीक, चैप्टर 3 से पूछा था न्यूमेरिकल। तो मेरा कहना समझ गया मेरे भाई, आज मैंने आपको बायो बता दिया है, फिजिक्स बता दिया है, केमिस्ट्री बता दिया है, तीनों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया है। ये वीडियो जो बच्चा नोट अच्छे से कर लेगा वो गारंटी है 90+, तो किसी न किसी फिजिक्स बायो में केमिस्ट्री में 4 जरूर देगा, है ना। तो मेरे भाई मेरा कहना समझ ही गए होंगे। आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, बाकी इसका आंसर वाली वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी पहले से, और कोई दिक्कत भी है तो और भी वीडियो आ जाएगी, निश्चिंत रहिए यार, कमेंट करते करो, उसी हिसाब से वीडियो कल आए। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मैं तक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।